बड़ा एक्टिव था वो वाहिनी के लिए। आप हैरान होंगे कि हमने कुछ 5000 लड़कों का लड़कियों का जुलूस निकाला था फॉर बांग्लादेश, व्हिच वाज क्वाइट यूनिक कि बिल्कुल जंग के दौरान हमने किया था। और उससे पहले भी जो ईस्ट पाकिस्तान के आता था, ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन एप्सू ढाका यूनिवर्सिटी में होती थी, उसकी साथ हमारा जोड़ा। उनकी एक लीडर तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोकिया चौधरी। She used to be known as Agni Kanna in West Pakistan, the tongue of fire. And हमने कभी सोचा नहीं था कि अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ना ही शेख मुजीब के इलेक्शन जीतने के बाद कोई सोच सकता था कि भुट्टो और पाकिस्तान की फौज क्या हशर करने वाली है। Nobody could have imagined. लेकिन इनके जहन में था कि हमने बंगालियों की नस्ल बदल देंगे हम। And the Pakistan army literally soldiers were asked rape as many Bangla women as possible ताकि प्योरिफाइड पंजाबी मुसलमान ब्लड जो है वो इनकी लोगों में आ जाए कि हम वो बंगा को हिंदुइज्म से एसोसिएट करते थे जहल पाकिस्तानी। और आज भी मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के जहन में यही है कि इनका रंग मुसलमानों वाला नहीं है, मुसलमान होते तो ज़रा रंग तो ठीक होता। और ये जहालत और कूड़ा करकट पाकिस्तान के जहन में थी, और इंडिया जंग जीतने के बाद भी इसको ख़त्म नहीं कर सका, और वो आज उससे ज़्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आईएसआई का प्रेजेंस बांग्लादेश में और जमात इस्लामी का और जमीयत उलमा इस्लाम और तबलीगी जमात, ये सब लोगों का एक बार स्लो 50 ईयर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बैक इनटू बांग्लादेश। एक बड़ा फेस केस भी था, 10 ट्रक केस। इसके अंदर चिटगोंग से बस ट्रकों में भर के पाकिस्तानी असला भेज रहे थे आपके त्रिपुरा और साइड पे नागालैंड वगैरह के अंदर। तो व्हाट इंडिया कुड हैव अचीव्ड ऑन December 17th, they won the war and lost the game, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस में वो एलिमेंट नहीं था जो भुट्टी बाहिनी या अवामी लीग या शेख मुजीब या बांग्लादेश के लीडर्स के साथ कुछ अफिनिटी बना सके। अफिनिटी एंड में फिर वो आई कि फौजी क्या हाल है, तो फिल्म देखिए दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि पीओडब्ल्यूज को इंडियन आर्मी ने साइड आर्म्स रखने की इजाजत दी हो। Overnight, the enemy became your friend, and the Indian Armed Forces officers were instrumental in linking up with their old guard friends. कोई नाजी से ताल्लुक बना रहा है और कोई बर्मा की वॉर का लिंक बना रहा है। So this was a deep shock to us. And then whatever India won, उन्होंने जाके शिमला में सब one of the worst dictators and instruments of the genocide in Bangladesh, जुल्फिकार अली भुट्टो को सर देके आ गए। And आज we are back to square one. Pakistan is in some ways stronger position. It doesn't have to defend Pakistan. It simply has to bleed India, which it does. जबकि ये रोका जा सकता था, ये it could have been eliminated once and for all. लेकिन कुछ आपकी मेहरबानी है, कुछ कल्चर हिंदुस्तान का ऐसा है कि अब जाने दो, खत्म हो गया, ये दिन को चला दियो। You completely misread the mindset that created Pakistan. मजे की बात थी, पाकिस्तान was created in Bengal. ये जो आजकल के फौजी हैं और पंजाबी, ये तो कभी इन्होंने मुस्लिम लीग को वोट ही नहीं दिया, कहीं भी नहीं। बंगाल was the only place where Muslim League won in 1946, और हुसैन शहीद सवर्दी was the Prime Minister of Bengal, कलकत्ता में, और वहीं जिना साहब ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन किया और खास इंस्ट्रक्शन के बिहारी हिंदुओं को मारो, बंगाली हिंदुओं को नहीं मारो, क्योंकि लाशें जाए पटना तो वहां पे मुसलमान मिटे, तब we could create a situation for the British के जो बनेगा। वो सोच आज तक आपकी बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट आफ्टर वॉर इट बिकेम स्ट्रॉन्गर। पूरी फौज आपने प्रिजनर वॉर को वापस भेज दिया और भुट्टो साहब उन सब बलूचिस्तान भेज दिया। सो द सेकंड बलूचिस्तान वॉर, सॉरी, जो 1971 का जो वॉर भारत ने जीता, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए जी, और उसके बाद उनका जो ट्राइब्यूनल था वो नहीं बनाया, जो वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनना चाहिए था वो नहीं। बांग्लादेश ने मांगा कि वॉर क्रिमिनल हमारे पास करो, तो इन्होंने अपने चक्कर वो नहीं बनाया, और फिर शिमला एग्रीमेंट में बगैर कुछ लिए दे दिया। हर साहब को मेरा ये मानना है, ये जो
नजरिया पाकिस्तान जिसको कहते हैं, या नजरिया पाकिस्तान आजकल जी बोला जाता है जी जी जी। अरबिक में। तो हाँ ये जो नजरिया पाकिस्तान है, नहीं, वो भारत के पाकिस्तान जो है, मैं बताऊं, वो भी का पाकिस्तान नहीं है, वो उर्दू का पाकिस्तान जो बाकी बच गया। आप समझ, अरबों को क्या पड़ी कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, उनका तो तो नहीं। पाकिस्तान जो है, ये बता, हाँ आपने पाकिस्तान की डेफिनेशन आप बहुत अच्छी है, जी, ये मैं इसको बाकी याद बचा हुआ रखूंगा। है जी। तो ये नजरिया पाकिस्तान है, मैंने काफी देखा, काफी देखने की कोशिश की, लेकिन इस नजरिया पाकिस्तान के बारे में पटेल जी के जाने के बाद में हिंदुस्तान में इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई विचार विमर्श, कोई विश्लेषण, एनालिसिस कभी कुछ हुआ ही नहीं। और वो कैसे तो कर, बाद में जाके 70s 80s वगैरह में ये शुरू हुआ। लेकिन ये जो पीरियड है पूरा का पूरा, ये तो एक अजीब तरह का एक रोमांटिसाइज पीरियड है, जिसमें ये कह रहे हैं कि साहब कि ये तो पाकिस्तान से कोई गलती हो गई होगी, बच्चों से गलती हो जाती है टाइप। हाँ हाँ, माफ कर दो। यानी माफ ये कर वो दो। मौका था, देखिए दो जगह इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कैटास्ट्रोफीज हुई हैं। एक 73 की वॉर में, जिसमें इजराइल वाज लुकिंग इनटू कायरो ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द कैनाल, और इजिप्ट की आर्मी किलो 1 पे पूरी एक, not just a division, an army, the Egyptian army was without water, without food, and surrounded by Israelis. And the world let it go, and Palestine चल रहा है अभी। 71 के अंदर इतनी बड़ी डिफीट होने के बाद आपने पाकिस्तान को उतनी ही फौज वापस दे दी, कम टेरिटरी बचाने की। आई जस्ट इमेजिन, एक तो समझ नहीं आता कि भारत ने जिसने चेस और जीरो याद किया, ये जीरो अपने किया क्या, कि आप सामने है कि दी पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ इज से 89,000 in the eastern wing, about 300,000 troops in the west. अब 190,000 तो कम कराते फौज की, पाकिस्तान की मैक्सिमम फौज नंबर लिखवा दे कि आपके पास 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं होगी, आपको क्या चाहिए, खत्म, शट अप। 1 लाख फौज होगी, 10 टैंक होंगे, चलो 50 रख लो, और 25 आपके जेट फाइट होंगे, जो 14 अगस्त को उड़ा रहे हैं, जिन खेड़नी होंगी जनानी दी। ये आपको पता है, गाना था इंदिरा गांधी के बारे में, क्या पाकिस्तान क्या क्या जंग गाना था? खेड़नी होंगी जनानियां दी। अच्छा। ये था पाकिस्तान का नेशनल सॉन्ग इंदिरा गांधी के बारे में। आज बड़े बंदे हैं, जंग खेड़नी होंगी जनानियां दी। 2 सेकंड में आई माई मारो 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 मत मारो मत, इस तरह गए पे उनको ढसा को पसंद आ गई, वो नजीर भुट्टो, और वो सिगार लगाए हुए स्नूकर खेल रहे जुल्फिकार अली भुट्टो, क्योंकि अम्मा हिंदू है तो वो सबसे ज्यादा बड़े मुसलमान पैदा हुए। ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड radical Islamic rule in Pakistan. The worst dictator that Pakistan ever had got away because he was handsome and he spoke fluent English. तो अब इसका डफर बेटा भी जो है, बेनजीर का बेटा भी है, वो भी इडियट की तरह होता है। जो बेनजीर खुद ठीक थी, उसकी बेटी भी एक बड़ी समझदार है, लेकिन ये they are pretty medieval people. हम औरत को दिखते ही उस तरह है। ओह माय गॉड, लेकिन इससे पिक्टोरियली शिमला कॉर्ड साइन हो गया। इंदिरा गांधी तो बड़ी हुए हैं। अब आपने जब देखा भुट्टो साहब बेटी को इधर घुमा रहे हैं, सारा इंडिया की सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, हम भाई भाई हैं, हम तो भाई भाई हैं ना, पता नहीं क्या हो गया इनको, पता ही नहीं कि अंदर फतूर में क्या बैठा हुआ। आज भी बाबर आए शायद 2-4 तो उसको वेलकम कर ही लेंगे। नहीं, आर्मी को मानेकशॉ को तो पूछा ही नहीं उन्होंने शिमला इवेंट के टाइम पे। मानेक शाह, अब देखिए ना, कितना बड़ा कार्ड आपके हाथ में, आपका टॉप जनरल जूश, आपका टॉप ऑपरेटिंग कमांडर वहां का जोरास्ट्रियन, आपका वो जो है जिसे सिग्नेचर लिया वो सिख। दिस इज इंडिया, ये नहीं इंडिया बेच सका। मुझे दे देते टेक पे, खुदा की कसम, इसकी कैंपेन चला था। इजराइल ने कुछ जंग जीती, जनरल जेकब भी अपना देसी जूश जनरल है, उसने जंग जीती, उनको जैसे को परवाह नहीं है। जीत का हारना आता है इंडिया को। वहां किया शुरू, आपने पूरी फौज 90,000 बलूचिस्तान में भेजी। I was a witness to that. 72 के अंदर भुट्टो साहब को फौज मिली, वहां से इंडिया पीडब्ल्यू कैंप से रेडियो प्रोग्राम चलता था उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, टाइटल था हम सब खैरियत हैं। और फिर वहां से पंजाबी सोल्जर्स उर्दू में क्या थे, मैं जनाब मोहम्मद जवाहर सिंह हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, चक 47 से बिल पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। और नॉन स्टॉप पाकिस्तानी पीडब्ल्यू इंडिया रेडियो से मैसेज देते थे, हम सब खैरियत। और हमारा काम क्या था कि हम पाकिस्तानी फौजी जो हमारी मारपीट कर रहे थे उस जमाने में, हम उनको गा के सुनाते, हम सब खैरियत हैं। बट इंडियंस डोंट नो व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। मुझे ये दुख है
आप ये आपको जो लगता है कि डब्ल्यू आज भी कर पा रहे हैं कि आज भी नहीं कर पा नहीं रहे नहीं आज भी नहीं पता सर। मैं तो आपको बताया था ना कि जेयू के मैंने पूछा बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में क्या फर्क है, पूरी मास्टर्स क्लास में पॉलिटिकल साइंस के एक बच्चे को नहीं पता था कि बलूचिस्तान और बल्तिस्तान में फर्क क्या है और है कहाँ, ये भी नहीं पता था। मुझे बताना पड़ा ये सारे ये स्थान जो हैं, कजाकिस्तान से लेके पाकिस्तान, ये सब संस्कृति नाम है, स्थान, देश, ये अपना आपका नाम दिया हुआ उनको, ये कोई पाकिस्तान पाक नहीं हुआ, ये इसका एंड में इसको स्थान रखना पड़ा। अच्छा पाकिस्तानी को भी पता है अभी तक। ये अरे आप बच्चों से पूछ लिया, और आप जेयू के प्रोफेसर से पूछते हैं, उनको ही नहीं पता होता। अरे सर एम्बेरसमेंट ये देखिए, ये मैंने कहा क्या पढ़ाते हैं आपको सिलेबस, चल बच्चे हंसे को 200 तक के, एंड में देखा एक आदमी फ्रंट रो से उठ के वो पीछे से गली से निकल के चला गया। तो जो क्लास में लोग स्टूडेंट हंसने लगे क्योंकि मैंने पूछा था पढ़ाता कौन है आपको, वही थे वो जो सामने बैठे हुए थे, वो थे प्रोफेसर। अरे मैंने कहा आई एम सॉरी। के बाद लेके एक सेरेमनी होती है हमारे ऐसे लेक्चर के बाद, हम डाइनिंग रूम में जाते हैं और वहां पता नहीं खाना या बियर इस टाइप का कुत्ता, तो प्रोफेसर साहब बैठे थे, जैसे जमता अंदर गया वो भागे वहां से। बट पता है इंडियन इंट्रोवर्ट होते हैं, इतना इंट्रोवर्ट क्या होना कि आपका जान का दुश्मनों के बारे में आपको पता हो। मुझे तो खेत ये में रख ले मान सकता कि ये लोग मैं हाथ में चाबुक लेकर ठीक करूं कि अपने पाकिस्तानी प्रिजनर वो तो हमें देगी उनको। भाई ये तो कम से कम कहते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम फोर्स है उसमें से 93,000 कम करिए, क्योंकि पाकिस्तान तो गया आपका, तो अब आपका जो डिफेंस प्लान है, ऑफेंस प्लान है, फिट तो नहीं हो रही है, तो इलाका गया आपका, यू नीड टू डिफेंड, सो कट योर मैक्सिमम ट्रूप लेवल्स बाय 100,000। छोड़े, कहना चाहिए आगे 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं होगी आपकी, हम आपको गारंटी देते हैं, हम अपनी पिटाई करेंगे, मुर्गा नहीं बनाएंगे, प्रॉमिस, धूप पे नहीं खा करेंगे। उन्होंने दे दिया सब। वो तो 71 में किया, उसके बाद भी आप लगातार देखिए ये मुस्तकिल गलतियों पर सर रवैया कीजिए। मैं बताऊं, मुझे खून खौलता है कि लोकसभा 1999 में देखिए क्या किया। देखिए ना, आपने वहां खत्म करके सार को भेज दिया, बेनजीर भुट्टो ने भेज दिया, आओ सुमालियों को, सूडानियों को, मोरक्कन को, वो सामने दिल्ली दुरुस्त नहीं है, वो वाया श्रीनगर जाता है, वो सब कूद पड़े। आपको याद हो 1990 में सोमालिया और चीनिया कहाँ के लोग इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर हुए थे। हर दफा यही होता है, 1990 में आप अपने पूरे वहां से निकाले गए पंडित जी थे। ये वो हिसाब है, हमारी वो दोस्त है आरती सिंह, उन्होंने अपने भाई के बारे में ट्वीट किया कि उस लाइव डेंजर में उसका अकाउंट सीज कर दिया, अकाउंट आरती सिंह का बंद कर दिया। बजाय जो थ्रेटिंग कर रहे हैं, आपको कुछ ही कहेंगे, आप नाराज हो रहे हैं, बमार के बताइए सर हमारा अब सीईओ इंडियन है, तो हम इंडिया कैसी ठीक करेंगे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। अब जैक हमारा सीईओ नहीं है, अब इंडियन है, आईआईटी का ग्रेजुएट, हम अब इंडिया की ऐसी तैसी खोले करेंगे, उसको फायर करिए। आप उसका ट्वीट देखिए किस बेसिस पे आपने बंद किया, और कोई बोलने वाला नहीं है। अरे उसके घर पे जाके पूरा कर फेंक आ जाइए, मुझे दीजिए एड्रेस दे दीजिए, मैं एक हफ्ते सारा पूरा कट ड्राइव के जाऊंगा, उनके सहन पे फहरा के आ जाऊंगा, जय हिंद करके वापस। ये वो हैं जैसी सीईओ बने एकदम से, हम तो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वेरी वेरी एंटी हिंदुत्व, इज बिग डेंजर टू वर्ल्ड पीस। हिंदुत्व के एक बहुत जो बड़ा जो नैरेटिव है उसको खत्म करने की जो भी ग्लोबल चैंपियन थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने राहुल गांधी को ठेका दे दिया, नाउ इट विल बिकम बट अ जोक। तो अब हम निश्चिंत अब होगा ना, अच्छा खासा हिंदुत्व का डर था वो तो हो गया लोगों को। तो उसकी पूरी कॉमेडी बनी है। और नहीं लोग जो उत्साह लोग भी वो मैं तो नैरेटिव पुश अपने कर रहे थे, पाकिस्तानियों में मैं तो एक्सपर्ट राग का ये सुना, हाँ तो आके राग पूछते एजेंट है। ये क्या है हिंदुत्व, तो मैं सावरकर की वो छोटी छोटी किताबें रखी हुई ने पढ़ के बाद देखना, कुछ याद आई, कुछ समझ में आया इसमें क्या लिखा है जो तुम्हें परेशान। अभी कल परसों एक बड़ी अच्छी फिल्म आई है, द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसमें कई शॉट है सावरकर के भी बोली अच्छा। कुछ, तो बैठ से देख मैं इसको पहचानते कौन है, बोले नहीं तो एक्चुअली हिंदुस्तान की पूरी तारीख में हर फ्रीडम फाइटर का नाम जानते हैं। पहले तो ये तय कर लो तुम्हारी हिस्ट्री जिना से शुरू होती है, इसका फ्रीडम और फाइट कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने कहा बहुत बड़ा लॉयर था आप, 4,000 रुपए कितने, अबे देना कौन है वो पैसे, कुछ हमारा अच्छी बेचने वाला भाई में तो नहीं देता, अंग्रेज ही दे रहा था ना उनके लड़ने के।
जिसको 4,000 रुपए किसके मिल रहे हैं 1930s में, वो तो अंग्रेज का हुआ ना। हम थोड़ी क्या है कि हमारे आप है ना वो इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ आज़ादी का इस्तेमाल करें, तब आप जो है उसको कैलकुलेटली डिस्क्राइब कर पाएँगे कैसे, कि वो क्या है डेफिनेशन आजादी का? कुफ्र से आज़ादी। ना, तौहीद से प्यार, खत्म, उसके अलावा कोई है ही नहीं। कौन सा कुफ्र से आज़ादी। होगा कुफर से आजादी तो नहीं, मान आप लेते हैं। आलिम उलमा नहीं, हम तो आलिम उलमा की बात मानते हैं। हाँ, तो हमें हमारे औकात ही नहीं है। क्या है वो खान से बोलते हैं जी, कैमरी तक़लीद है साहब, अब हम अक़ल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप नहीं, हम अलाउड नहीं। राजपूत हिंदू, हम कहाँ से आ गए? हम तैमूर होते, आते हुए ऐसी तैस करते तो अरे हिंदुस्तान अब की। तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख़ आपको पता है कि नहीं? तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख हो क्या? शाहरुख़ नहीं खां। वो, अच्छा, अरे! मुझे आज अच्छा ही तो पता ये लगा। शाहरुख हैं, तो शाहरुख के दोस्त ने अपने बेटे का नाम फिर तैमूर रखा। वाह, वाह, वाह! आगे बढ़ते। क्या बात है! ये आपको नई बात पता चली ना? नहीं, मुझे नहीं पता था शाहरुख। मुझे भी आज पता चली। अब तो अच्छा, तो छैया अब देखूँगा तो मैं एक नए अंदाज़ से देखना पड़ेगा। कि तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख़ और शाहरुख़ के दोस्त के बेटे का नाम तैमूर। तैमूर, वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! क्या बात है ये! दुनिया बन गोल सी बने बोलते हैं। बने बात बन गई। मैं ऑनेस्ट गॉड इंडिया में एक मूवमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। वो सारे लेफ्ट वालों को पता नहीं क्या बीमारी, वो कहें कि हिंदुस्तान में अरबी नाम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नाम चलेगा। जैसे तुर्की में टर्किश नाम चलता है, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन नाम चलता है। एक मुहिम को चला के तो देखे। हर कोई अब्दुल बना हुआ है, अब्दुल तो सेव होता है उनका ऐसी जब। बात है। हमने वसीम रिज़वी साहब को त्यागी बना दिया ना, जितेंद्र हाँ, नहीं नाथ त्यागी। वो एकदम एक्सट्रीम में चले गए, खेते थोड़ी है। अपनी किताब के टूर पे जाते, फिर बात ही, अब देखिए विकेट उड़ गई उनकी। वो अपने बेटे का नाम रखते, दैट वाज डिफरेंट। आपको रिकॉग्नाइज कर रहा, अब भी वो वसीम रिजवी से जाने जाएंगे। तो इसी मैं कहता हूँ कि यू हैव टू बी वेयर यू आर एंड फाइट व्हेन इट इज टफ फाइट। हमारे घर में सब है, गीता भी है, रामायण भी पढ़ी, सबको हर चीज अवेलेबल है। जैसे स्टैचू लगाने, लेकिन है हम मुसलमान, हमारी, हम तो अंदर बैठ के लड़ रहे हैं ना। साहब आपके खिलाफ फौजदारी हो चुके हैं, क्या बात है? होते रहे, इमाम हुसैन को मार दिया, हमारी क्या हैसियत है? अभी प्रॉफिट की दफनानी गए तो माथा कूच रहे थे। ये तो हमारा डिश है ना, आपका नहीं। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लिया, लेके बैठ के खत्म, पढ़ रहे सारे। क्या कह दिया कौटिल्य ने? अरे पढ़ के समझ तो लो क्या कह। यहाँ पढ़ लिखने बगैर ही सब जद पे चल निकली। प्रॉफिट ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। कहा नहीं नहीं सर, ये नहीं हो सकता। आप फिर पे नजर रखिए। He said it, but it was eliminated by Indian Muslims. साहब इंडियन मुस्लिम्स को दूसरा परेशानी हो रही है ना, वो तो और परेशानी ये हो रही है कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया सऊदी अरबिया ने। हदीसों को कह दिया कि ये जो है गलत सत है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहेंगे, इसलिए अब तुर्की के पीछे जा रहे हैं। हाँ, तुर्की वो उसके अलग पाकिस्तानी लीडर जो है, वो तो ऐसा डूब रहा है कि पाकिस्तानी यूपीए की कंपटीशन चल रही है। और दोनों जाएंगे बांग्लादेश एड मांगने। दिन वो देखिए, मुझे मजा आएगा जिस दिन इनको भीख मिलेगी ढाका से। ढाका है गिविंग एड टू बोथ मालदीव एंड श्रीलंका। ये पहुंचे पाकिस्तानी उनके पास एड के लिए। बात कर, हाँ, दे वेंट देयर। बांग्लादेश हैज गिवन मनी टू बोथ मालदीव एंड श्रीलंका। उनकी इकोनॉमी जा रही है बंगाल के रेट से। तो प्लस ही से वो स्टार्ट दे रहे हैं ना, जबकि उस साइड पे पता नहीं था किसको कि हो क्या वहां। ये हमारे मानसून मुस्लिम हैं, साउथ के और बंगाल के। ये फौज आज के का आपको रेट पता है ना, एक बांग्लादेश टका जो है हाँ, उसमें 2 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। हाँ, बल्कि तो चीन की करेंसी में 2 रुपए तक नहीं आते, 2 लड़कियां भी भेजी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान से क्रिश्चियन वुमेन आर बीइंग स्मगल्ड आउट फॉर द मार्केट ऑफ चाइना। जिस दिन ये खबर 10,000 पाकिस्तानी एंग्लिकन क्रिश्चियन तो बैंकॉक में बैठा हुआ सर, वो ये कर रहे हैं, दे विल हैव टू पे फॉर दिस। सिर्फ बंगाल में नहीं किया नस्ल बदलने का। इनके जहन में हेट्रेड जो है, इंसानियत की हेट्रेड है, और इनको हिंदुओं में वो इंसानियत नजर आती है जिससे कहते क्या बात यार, अरब है फिर भी यानी है। तो बेसिक टीचिंग्स है ना। आपने हजरत औरंगजेब की किताब नहीं पढ़ी तो उसके लिए मुल्ला मौलाना भी जिम्मेदार है। सब पढ़ के क्या करेंगे? जिसको देखिए औरंगजेब ने हमारे सिखों के साथ क्या किया, उनको बताइए, उनको नहीं आती कि वहां क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब ये हमारे भाई हैं। बताओ, पंजाब में कुछ गड़बड़ है सर, मैं बता रहा हूँ। वहां के पानी में कुछ गड़बड़ है, ये मैं पंजाबी बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी हालत नहीं कर सकते। यानी हर टाइप का पंजाबी कर रहा है, सिख भी कर रहा है,
और अब मुसलमान भी करा और हिंदू ने तो शुरू से कर दिया हमारी ज़बान हिंदी है, हम पंजाबी नहीं बोलते। ये तो ट्वीटिंग में कुछ ज़्यादा ही पानी-वानी वहाँ चला जाता है मेरे ख्याल से। 5 दरिया जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं। मतलब क्या कोई डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा? पंजाब इनको कहत नहीं कभी नसीब हुआ। जहाँ देखे आप पंजाब में हरियाली नजर आती है। आई हैव नेवर सीन पॉवर्टी इन पंजाब रियली। तो जो हमें गुर्बत देखी कराची में या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान में, पंजाब में नहीं है। हर कोई बैठ के ना उसका कुछ ना कुछ तो हो रहा होता। हर मीलों मील हरियाली हरियाली होती है। एज किड्स वी यूज्ड टू गेट शॉक। ये लो है तो खेती खेत है, गन्ना है, हर चीज है वहाँ। नहीं है तो जंगली जानवर नहीं है क्योंकि खुद कहते हैं कि अपनी तो वहाँ आपको चीता नहीं मिलेगा पंजाब में, जाब नहीं मिलेगा, शेर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बकरी मिलेगी, जैसी मिल काट और खत्म। आप पार्टीशन करा दिया खुदा की कसम। कैसे वहाँ तो गधी भी मिलती है? वो तो चाइना के लिए बनते हैं ना, एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट आइटम है। हाँ, एक गधा चाइनीज को कितना तो गध से कुछ मिलता है ना। वो तो एक गधी के कितने डॉलर मिलते हैं? पता नहीं, स्टेट में अभी नहीं हूँ। मेरे हालत खराब ही हुए। कि मैं गधों के एक्सपोर्ट में जाऊं। पाकिस्तानियों ने नाइजीरिया से गधे इंपोर्ट करके चीन को बेचे हैं। अरे आप वाह! इसको बोलते अमानी हैं अमानी आर्बिट्राज। करते रहे, हम आपको बताएंगे कैसे क्या आ रहा ये है। वही ट्रेड असली है। हाँ, असली नाइजीरियन सिक्योर गधा जा ट्रेड। रहा है पाकिस्तान क्या तो सी फूड के अंदर मिक्स करा के उसके लिए। भाई आप उबा हुआ जिंदा चूहा खा सकते हैं तो गधे की क्या प्रॉब्लम है आपको? लाइव रैट इज बीइंग कुक्ड एंड ईटन। फिर क्या कोविड-19 हो गया। कहते डर के यार चाइना का नाम नहीं लेना इसको, वो कहना पता नहीं अम्ब्रिकॉन या क्या नया नाम रख दिया। ओरिकॉन क्या नाम अब लेटेस्ट? ओमरिकॉन। ओमरिकॉन बता यार इतना मुश्किल नाम को। वो आपको पता है उसका इससे पहले था नू, एनू। हाँ लेकिन उसके बाद अगला लेटर है जी हाँ जी नहीं हो का। सकता नहीं। वो गायब कर दिया और उसके बाद उन्होंने सीधे ओमिक्रॉन चले गए। चीनियों ने कहा हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? हमने बनाया है ये तुम जलील करने के लिए, तबाह करने के लिए। तुम नाते रहो, तुम्हारी कंपनियां पैसे बनाती रहेंगी। तुम एक वैक्सीन बनाओगे, हम दो तो निकाल देंगे। आपको पता है ये जो माल चोरी हुआ हमारे कनाडा में विनिपेग से चाइनीज साइंटिस्ट ने, ये जो सिस्टम वैक्सीन बनाने का, ये विनिपेग की लैबोरेटरी से चाइनीज साइंटिस्ट ने चोरी किया। ये तो कनाडा डरा बैठा हुआ है भाई। यहाँ पे कनाडा का भी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत अच्छी कनाडा में बताइए तो ट्रूडो बदलना जैसे पड़ा। पप्पू बैठे बिल्कुल जैसे आपके वो है कांग्रेस का लीडर, क्या नाम है बच्चे का? पप्पू कहते हैं जैसे आप लोग। सर नेहरू जी के जो वो हैं, क्या किसी नाम भूल गया मैं, तो आप वापस भी आ गया क्या मेरा। बात कर रहे हैं? मैंने भी अभी आपको समझाया कि वो जो है वो इतने बढ़िया एम्बेसडर हैं हिंदुत्व के। भाई एम्बेसडर हो ना हो, ये पप्पू टाइप के लोग आए हैं दुनिया में। हंटर बाइडन हो या जस्टिन ट्रूडो हो या आपके पप्पू अस्सी पप्पू जो हैं, या पाकिस्तान में जो पप्पू पल रहा है जरदारी का अरे बेटा। राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी हाँ तो हाँ, बहुत राहुल नाम गांधी है। ना, द किंग ऑफ द पप्पूज। हाँ, किंग ऑफ द पप्पूज। आपको कुछ नहीं करना बनने के लिए बड़ा। ये तो उन्होंने बता दिया ना, तो कि साहब हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। अभी अच्छा जब क्या तक है? ऑड्रे बन रही थी रुश के, तब तक तो लोगों ने फिर भी उसका काउंटर किया। अब तो आज मैं डिक्लेयर कर दिया कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑड्रे रुश के काउंटर राहुल गांधी खुद कर ला, क्योंकि जब भी वो इस तरह की बात बोलेगा लोग केवल हंसेंगे और कुछ नहीं करें। क्या कह दिया राहुल गांधी ने, हमें भी बता दिए सर। लीजिए साहब, क्या नहीं कहा कि साहब जो हिंदुइज्म है वो छाती पर वार करता है आगे से, अच्छा और जो हिंदुत्व है वो भी छाती पर वार करता है लेकिन पीछे से। तो सब लोग पता कर रहे हैं कि ये पीछे से कौन सी छाती होती है। उसका बाकायदा एक्शन करके बताया। जो एक्शन करके बताया उसमें जो है वो पीछे से जो मार थे वो एक्शन में, वो पीठ पे मार थे और कह रहे थे छाती पर वार होता है। सर के इससे पीछे से छाती अटैक कर रहा आगे से पीछे कैसे हुई, पीछे वाली छाती क्या है, आगे वाली क्या है, इस पर विचार चल रहा है। इस पे पूरा एक रिसर्च चल रही है इसमें इंडिया में। क्या हो गया सर, खुदा की कसम क्या 71 की वॉर थे। आप कंफ्यूज तो नहीं हो जो मैंने कहा उसमें? मैं कंफ्यूज क्या हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे वाले को रोकूंगा, पीछे वाले को रोकूंगा, किसको रोकूं? ठीक है, राह जो है वो तो बनी ऊपर आती है। राह यार, एक तो आपने उर्दू भेज दिया हमारे मुल्क में, खुदा की कसम क्या भाई मचाई। अरे साहब क्या बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है। अबे तो वहां रहते हैं, वहां क्या था गंगा जमुना में, हम कहाँ फंस गए गंगा जमुना? हम पंजाब भाग रहे राजस्थान से। मुसलमान हो गए, हाथ जोड़ लिया हमने, नहीं कसूर में रहेंगे, मुसलमान है। पूछे उनसे बहुत साल के साथ गंगा जमुना का संगम होता है प्रयागराज में जाके, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, लेकिन तो गंगा भी इंडियन है, जमुना भी इंडियन है,
हाँ, तो जो गंगा जमुनी तहजीब में हाँ। जो मिक्सचर है, इसमें दोनों तो इंडियन नहीं लग रहे। यहाँ तो कुछ इसमें अरबिक, पर्शियन, टर्किश सब घुसा हुआ है। सर असल में तो बात ये ये है बताइए टर्की में कौन-सी जमुना है या अरब में सर कौन-सी जमुना है? सर यहाँ एक आके है, कैसे मिक्स होगी? ये दरिया गंगा एक है। जमुनी तहजीब कैसे बन गई? नहीं ये तो उर्दू बोलने वालों ने लफ्ज़ी तहज़ीब डाल दी वरना तहज़ीब क्यों होता वो? तहज़ीब कौन कहता है? आप समझते हैं रोहतक के अंदर जाके लोग कहना तहज़ीब चली। मेवाड़ में तो तहज़ीब आई नहीं अभी तक। लोग वो तशरीफ़ समझते हैं, तहज़ीब नहीं समझते। हाँ, तशरीफ़ हम उसको भी कहते हैं जिसको कहते हैं तशरीफ़ रखी। अपनी तशरीफ़ ला के यहाँ सोफ़े हाँ, रखी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको भी तशरीफ़ तशरीफ़ हम है कहते और हैं। क्या तो आपने अब इतनी फैज़ हमीद की तशरीफ़ में शहीद हो गया, आपको पता ही होगा। नहीं आपको लगता है आजकल अप टू डेट नहीं रहते। मैं तो समझा था कि वो मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर आता है। क्या शायद लोग आपको खराब पता ही करेंगे नहीं आपके स्टूडियो में आए। किस्सा आपको पता नहीं। अरूषा आम को नहीं जानते आप? नाम सुना हुआ है, ये क्या हो गया? जनरल रानी को तो जानते होंगे, आपके हाँ, टाइम की हैं, बिल्कुल, अच्छा आपकी वो हम उम्र उनकी है। कैप्टन आपकी। हाँ, 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 समझ गया सर, वो बिल्कुल। जनरल फैज़ हमीद के साथ थी, उनकी बेगम ने कहीं उनको पकड़ लिया और गोली चला दी। फैज़ साहब के क्या हिट बोलते कर हैं, गया? ओह हो, उन्होंने हो! उन्होंने चलाई तो उनके औज़ार पर थी हाँ, लेकिन वो गोली, वो लेकिन डॉक्टर वो समझ घूम गए तो उनके तशरीफ़ पर लगी। अरे! शर्म आ हामिद गई। मीर ने अपन में कहा, उसके बाद उस बेचारे का सारा का सारा उसको हटा दिया चैनल से। वो यूट्यूब पे करता है, हमारी आपकी तरह, हमारे बराबर आ क्या क्या करेंगे? सही आपकी हरकत ये रहेगी, कोई नहीं पकड़ेगा। जब तशरीफों की बात होंगी। तो अच्छा मेरी बात चले, ये बात आप अभी करते हैं कि आपने जीती हुई जंग हारी है? हम तो कब कह रहे हैं कि भैया जो अच्छा, जंग जीती फौजियों ने हुँ, मैदान में और वो किसके से जीती, उसको जाके आप साइन ऑफ कराए वहाँ पे बैठ के शिमला में। शिमला एग्रीमेंट में। क्यों साहब कि भुट्टो साहब ने कहा कि साहब मुझको वहाँ मार देंगे। अरे तो मार देते ना, उससे तुम्हारी उसमें क्या याद किया हमदर्दी जाए, थी? मारा तो सही। ही वाज़ द वर्स्ट। उसकी माँ क्योंकि हिंदू थी तो ही वाज़ सो एंटी हिंदू जस्ट टू प्रूव दैट ही वाज़ मुस्लिम। व्हाट अ हॉरिबल हॉरिबल मैन। और मैंने बड़े वो करीब जो से देखा। गलतियाँ हैं वो लगातार इसलिए हो रही हैं। मेरा इसके ऊपर एक थीसिस है, वैसे मैं अपनी किताब में लिखा है, आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें मैंने पढ़ी पूरा हो उसका होगी तो हाँ, एनालिसिस उसका पूरा एनालिसिस किया है। और वो एक अजीब-सी यहाँ पर ये है कि साहब कि पाकिस्तान तक़सीम तो कराया आपके मुस्लिम लीग ने हुँ, और उसका गिल्ट जो है, हाँ, वो पहले कांग्रेस लेके फिरी थी बिल्कुल। और ये अब उसको इनहेरिट कर लिया बीजेपी ने। बताइए। नहीं बीजेपी तो उस तरह कर रही है ना कि जो आपके स्ट्रक्चर बना, जो इनिशियल ईयर्स में 47 से 50 टू 53 तक जो आपका स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर आपका पर्सपेक्टिव ये था दुनिया भर में कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज़ हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। आपको याद होगा सवारत सिंह ओआईसी से जब निकाल गए, तो हिज पोज़ीशन वाज़ वी रिप्रेजेंट इंडियाज़ मुस्लिम्स। दीस पाकिस्तानीज़ डोंट, बट डिडन्ट प्ले वेल। आज का दौर होता तो शायद चल भी जाती वो बात, क्योंकि आज के सऊदी अरेबिया को भी पता है पाकिस्तान क्या है, ईरान को भी पता है। वहाँ आप देखिए कि चाबहार पे जो गवादर के मुकाबले का पोर्ट है इंडिया मेड बाय इंडिया ऑन द इरानियन कोस्ट दैट विल गो स्ट्रेट टू अफगानिस्तान एंड स्ट्रेट टू सेंट्रल एशिया फ्रॉम देयर। इट इज बिग कंपीटिंग अल्टरनेटिव टू सीपैक। तो आज का सीपेक फेल हो गया सर, क्या बचा है सीपेक में? सीपैक में चीन ने ग्वादर पे कब्जा किया हुआ है और क्या है, नेवल बेस बनाया है और क्या चाहिए आपको? आप क्या पाकिस्तान समझते के हैं लिए वहाँ? वो पाकिस्तान पाकिस्तान के के लिए तो कुछ नहीं वही है सर, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी जो है जो वहाँ ग्वादर में लोग रहते हैं उनको कहते हैं जानवर हैं यार। इट्स लाइक एन अपार्थाइड स्टेट कि पाकिस्तान का उर्दू बोलने वाला और पंजाबी एडमिनिस्ट्रेटर वो अलग रहते हैं, फिर दीवार है और जहाँ पानी नहीं है पीने को वहाँ बलोच रहता है। ऐसे नहीं 25-25 30,000 औरतें सड़क पे निकल आई हैं पानी के लिए और वहाँ पैलेसेस बन रहे हैं और कराची के और पंजाब के जो बड़े-बड़े तुर्रम खान हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। The fishermen in Balochistan are dying because the Chinese have been given a license to go and fish whatever they want. तो जिनकी जिंदगी थी मछलियों की खत्म हो तो सिंध की कोस्ट लाइन जो है वो चाइना को बेच रहा पाकिस्तान। अरे कराची के सामने चलिए देयर आर आप नंबर ऑफ संपर्क आइलैंड। रखिएगा, आगे हमारे गुजरात की मत भेज दीजिएगा। आप उनकी हरकतें जो है ना आएंगे और आप में से कोई मिल जाएगा कहेगा इसका अपना फायदा भी थोड़ा सा। गुजरात एलिमेंट में आइए एक तो गुजरात में हर जगह आपको की पता एलिमेंट नहीं है। है मानेकशॉ ने क्या कहा? हाँ, मानेकशॉ गुजरात में गया और वहाँ पे लेक्चर दे रहा था अंग्रेजी में। हम्म, तो किसी ने कहा साहब आप गुजराती में क्यों नहीं बोल रहे? हम्म, तो उसने कहा ये देखो ऐसा है कि
मैंने फौज में पंजाबी सीखी क्योंकि मैंने सिखों के साथ काम किया। हम्म, मैंने नेपाली भी सीख ली, मैंने गोरखों के साथ काम किया। हम्म, फिर मैं हिंदी भी जानता हूँ। मैं राजरिफ के साथ भी काम किया, राजपूता राइफल के साथ। हाँ, मद्रास Yes. रेजिमेंट भी हाँ, हाँ, मद्रास रेजिमेंट भी थोड़ी बहुत टाइल भी आती है मुझको। हाँ लेकिन मुझे कोई गुजराती है ही नहीं फौज में, तो मैं गुजराती कैसे सीखूँ? तो लेकिन इसलिए वजन तो उठाना पड़ेगा ना सर आप। दोनों बिज़नेस गांधी जी लेके एक आए जैसा आप हमारे दोनों पैदा करिए आप बिज़नेस में गुजरातियों का कोई मुकाबला नहीं है, बिज़नेस तो गुजराती जानते हैं सब, आप करते होंगे ये भी सर। जानते सर मसला ये नहीं है, मसला सामने आपके जो बैठा हुआ है कह रहा है या अल्लाह मौत मुझे क्यों नहीं आती, उसको गुजराती से हैं। सर प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपके वो हदीस खारिज हो चुकी है अब, तो उसकी खारिज बात वरीज छोड़ो। नहीं होती सर, जिसकी मर्जी ले आ रहा जो चाहे निकाल देता। वो कह ना क्या आज मैं देखा था लेटेस्ट जो हदीस चल रही है वो तबारी की हाँ हदीस है कि क्या सबा नबीना फकतलू। अब अरबी में बात नहीं करिए सर, ये मेरी जबान नहीं है, वरना पंजाबी में बात करूंगा। तो हर जो मुसलमान जो हाँ किसी भी नबी को तौहीन करे उसका खत्म हाँ कर दो, हाँ किसी भी नबी, अरे भाई खाली आखिरी ओके नबी की नहीं, किसी नबी। अब नहीं अब वही उसी की बेसिस पे है ना, ये दुनिया भर में कत्लेआम जो करते हैं, श्रीलंकन मारा है सियालकोट, उसके बाद खुद लोग खुद आए ना कि हमने मारा, वही तो यही तो फर्स्ट स्टांट वर्ल्ड कर रहे थे, यही हदीस पाकिस्तान। स्टांट कर रहे थे वो। हाँ तो जो कि पाकिस्तान बताते हैं कि साहब वो ज़ईफ़ है जिसको बोलते हैं, हम्म, कमज़ोर वाली हदीस है। लेकिन फिर भी साहब ग़ज़वाए भी हमारे ज़ईफ़ लिए बताई जाती है लेकिन जई को बुढ़े आदमी को कहते हैं ज़ईफ़ आदमी मैं ज़ईफ़ हूँ कोई खास ऐसी नहीं है। सर बॉडी पर सीरियसली ऑन सीरियस नोट आपके देखने वाले माशाल्लाह काफी हो गए। इफ इंडिया डजंट वेक अप एंड थिंक के लोकसभा पे अटैक हो गया, ठीक है अब क्या करें, और ये 26/11 को इस चक्कर में झंझट में पड़े हुए। इफ यू डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ योर डिफेंस which can be done wonderfully by deploying a full Indian army on borders and keep the Pakistanis busy. Just bankrupt them. इस वक्त ऐसे खुल खुल के बदमाश में नहीं मुझे पाकिस्तानी जो दिख रहे होंगे, बट दैट्स द ओनली वे ड्रेन द डैम पीपल। बगैर पिस्टल फायर किए फलस्तीनियों के मारने वाले आदमी को फलस्तीन की बड़ी पीड़ थी, वो क्या उलझ होते 20,000 फलस्तीनी अमान में मारे उसने। ब्लडी क्या संडे कह रहे हैं उसको क्या, ब्लैक सितंबर। हाँ ब्लैक सितंबर सॉरी, वो करके वापस आ गया हाथ में तब्दीली। वो और बात कि उसका एंड भी ऐसे ही हुआ, जबड़ा मिला उसका। बट वी आर लिविंग विद द पीपल हु बिलीव इन, वो रोज़े क़यामत की दुआ मांग रहे कि किसी सूरत ये दुनिया खत्म हो ताकि हमारी जो गर्लफ्रेंड फंसी हुई ऊपर उसको तो मुलाकात होए, कोई यहाँ पूछता भी नहीं हमें, शक्लें इतनी खराब। जी सर एक और दिक्कत आ गई अभी हम उसका फिर उसकी एनालिसिस कर रहे थे, तो पता चला कि वो जो आपके जो हूरे हैं वहाँ पे हाँ और जो तारिक जमील साहब उनकी जो तरबियत करते हैं, हाँ वो कह रहे हैं साहब कि वो तो ऐसी हूरें हैं जो जिनको ना तो पेशाब आती है, ना हाँ पाख़ाना आता है। गंदगी नहीं होती। वो गंदगी नहीं होती ना, लेकिन उसमें एक कारण दूसरा और है। कह रहे कि को वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कोई छेद ही नहीं है। हाँ तो ये तो फिर ये कहेंगे क्या आपके साथ ये 72 जो हूरों के पीछे जो है? ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो पाकिस्तान में इतना चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न पाकिस्तान में देखा जाता है, और वो भी एनिमल पोर्न, जानवरों के साथ, बकरी के साथ, मुर्गियों के साथ, ये पाकिस्तान का है। तो आप कह सकते हैं वो टीवी के अंदर कोई साख होता क्या? नथिंग, देयर होल लाइफ इज लाइक पोर्न मूवी। They will never get a girlfriend, they will never see one. एक 14 साल की लड़की से शादी हो गई तो उसको डंड मार के उसकी माँ भी मारती है, पिटाइयाँ करके। आपको वीडियो में भेजा कि वो जो जिन बच्चों के ब्रेन छोड़े रह जाते हैं, वो पाकिस्तानी एनालिस्ट है जिसने पूरा ड्राइव किया कि व्हाई आर दी स्टडीड ग्रोथ अमंग पाकिस्तान। दिस इज अ बिग इशू, तो आपको किसी और इस्लामी मुल्क में नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी मुस्लिम नोज वेयर इज फ्रॉम एक्सेप्ट दीज गाइस। ये जो पंजाबी और उर्दू बोलने वाला मुसलमान है ना, ये पता नहीं इनको क्या पता है साहब ये सब अंसारी और ख़ुरैशी हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो उन पे से थूकता क्यों अंसारी और कुरैशी? गालियां लाओ, 3 पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो खोल आ करिए, अबे पान की पी फेंक मुंह दे करो करता है, पी जाते हैं। इतनी बेगैरत कौम तो नहीं आपको मिलेगी ना, जो कहती हमारी माँ की ज़बान जो है उसका मज़ाक तो उड़ाइए ताकि हम कहें कि मैं भी का हिंदू का एजेंट हूँ। हाँ, horrible people who hate the land they were born in, they hate the language, they hate their culture, and they expect others to hate theirs.
लेकिन साहब बात बांग्लादेश तो ये ने है तीन कि अगर तीन शॉट मारे 1971 वॉर से जी कुछ हमें सबक लेना है, तो तो वो ये कुछ लेना नहीं है सर कि पाकिस्तान का अल पाकिस्तान का नैरेटिव तो समझें और अपना नैरेटिव तो कायम करें, और वो जो एक गिल्ट लेके हम घूम रहे हैं, जो कि बताइए उनको भी घूमनी चाहिए, वो जिन्होंने हम तस्लीम करा, हिंदुस्तान लेके घूम रहा बताइए हिंदुस्तान लेके घूम रहे हैं, उससे तो बाहर निकले। ये जब तक 3 चीज़ें नहीं होंगी, तब तक तो आप कुछ नहीं कितनी हो जंगें सकता जीत लीजिए मैदान में, नतीजा तो वही होगा, आग की इतनी बात। जिस दिन इंडिया ने बलोच रेजिमेंट रिक्रूट की और राजस्थान के बॉर्डर पे सिंध खड़ा किया उनको और उसका हम भी बलोच राज्य में रिक्रूट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान अरे करती है, सारे एक भी बलोच बलोच नहीं होता उसमें। देखिए ना ना आपके यहाँ होंगे आपके यहाँ इतने सूरत में इधर उधर बलोच बैठे हैं श्री मॉस्क ये सब कहाँ के लोग हैं ये सब बलूचिस्तान के हैं और ये नेपाल में जो बिटाइन जिनको आप लोग रेफ्यूजी स्टेटस नहीं थे रामनाथ मुक्ति को तो आपने मना किया ना स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं 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 इधर नहीं आप पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा दोस्त है हम लोग हमारी फिल्में नहीं देखेंगे लोग फिर क्या हो तो द मैन वाज प्रॉमिस्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया वाज टोल्ड डोंट कम हियर आप रामदास मुक्ति का वजन नहीं उठा सके निकले यहाँ से भाग 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 पाकिस्तानी आ रहे हैं मिठाई लेके और आंटियां जा रही है हम तो बयानी कैसे कोई नहीं लेता हमसे वहां हम कई आशा की तमाशा बना दिया आपने आपको बेवकूफ बना के आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप सांप को कितने दूध पिलाओ, काटेगा वो, उसके नीचे में काटना है, वो चलो तो ऐसे काटना छोड़ेगा नहीं। अच्छा अब क्या आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? बताइए उन्हीं सेपरेटिस्ट के पास वापस जाए। 370 तब होने के बाद खत्म हो चुके थे, अब उनसे वापस पिंगे मारे। सर ये समझ में नहीं आता कि ये जो क्यों नहीं समझ आता है आप बताए बड़े ना समीर का जो इस्लाम है, नहीं मैं कुछ कोशिश की है, मैंने फतावा आलमगीरी हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया है, ओ तो एक वंडरफुल दिन उसको मैं अच्छा अपलोड कर रहा हूँ, आज करना जी था, आज लेट हो गए, और कल पेपर में करेंगे। हिंदी में कर दिया है, जिससे सभी जो है हमारे मंत्री जितने भी हैं, उनको पढ़ने में अरुण सहूलियत है। शूरी अरुण शूरी की किताब जो है वो ही कुछ करे तो आप ही उनको कहें वो अंग्रेजी में थी सर, क्या बात अरे है? यार उसको ट्रांसलेट करना उसको पेपर बैक एडिशन बनाइए 100 रुपए की अरे मैंने ओरिजिनल ट्रांसलेट करा दी। करिए कुछ ऑनेस्ट टू गॉड मैं इसलिए जो मेरी किताब है पब्लिशर्स ऑफ ब्रिटिश टू आई टेक नो रॉयल्टी जो होती है मैं कहता हूँ इतनी और की किताबें खरीद के और बांट दी किसी को वो हिंदी में तमिल में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं कि पता तो कम से कम इंडिया में मुसलमानों को चल जाए कहाँ से है वो कोचिन बैठे कह रहा है मैं पता नहीं किस मंगोल का बेटा हूँ अबे नहीं है तू कहीं का नहीं है यमन में ट्रेड जोन था मैं बाहर के अंदर बैठा हुआ चिक चिक मत कर गांधी जी गलती समझे तू तुर्क है वो खिलाफ मूवमेंट डला दी केरला में बुरा के वास्ते अच्छा इसका मतलब है कि गांधी के पास भी सर्कल में लोग ऐसे नहीं थे जिनको पता अरे हो आप पता गांधी जी ने ना केवल खिलाफत मूवमेंट ला के इनको सपोर्ट किया, आपके देवबंदियों को, उन्होंने ये खालिस्तान वाले गालियों को सपोर्ट किया था 1920 के डेकेड में, वो सितार सिंह वाले जमाने में तारा सिंह वाले जमाने वैसे में। there must be something about him वैसे और आज भी लोग जो है जब तक गांधी की चाय नहीं पीतेंगे तब तक ऐसे ही भटके रहेंगे बार बार। सर एक अपने अंदर की बात बता दूं मेरे निकने घर में गांधी था और लड़ी जैसा होता था तो मुझे आमतौर पे कुछ तो प्यार से आना वहां गांधी कहते और सड़क पर गाली दे वाले वो गांधी मैं तो प्यार जूत दोनों का मार हुआ उस वक्त आप चश्मा पहनते थे? मैं फ्रॉम द एज ऑफ 7 एंड इतने बड़े चश्मे लगते थे इतना सूखा पतला वजन भी मेरा बहुत ही कम था मैट्रिक आई वाज लाइक डिलैपिडेटेड कंडीशन में था तो हर एक का जोक ही था कि पैंट खींच देता था नीचे चश्मे लेके भाग जाता था और नंबर क्या था -7.5 ओ माय ये गॉड। मोटे मोटे चश्मे लगे रहते तो ये बीमारियां पुरानी हैं सुधारने चलिए कुछ सुधरने की अब उम्मीद इस इसी सलाह के साथ भारत के जो रहने वाले हैं उनको सलाह के साथ आप कम से कम नैरेटिव तो समझने का प्रयास करें प्लीज दुआ करिए और उसको समझें, अपना नैरेटिव क्रिएट करें। इसके साथ फिर चलते हैं, सवाल जवाब बहुत सारे आ गए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को ले लेते हैं। तो इसलिए सब लोग वीडियो शेयर करें, लाइक करें, लाइक करने वाले बहुत हैं, जो लोग देख रहे हैं कृपया सारे लोग लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करते हैं, जितने लोग देख रहे हैं इन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइए अब चलते हैं सवाल पर। Press the like on YouTube and don't miss another update. Shek Bake. Color has played a big role in Pakistani hate against India. We hear Pakistani calling Indians a dark-skinned, whereas only Ashraf is light-skinned in Pakistan.
सब ये मैं शराफत का तो वही नहीं ये बात पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है ज्यादा ऐसा कुछ। ये इंडिया की बीमारी है। ये टॉप पे कौन है, नीचे कौन है। रावलपिंडी वाले को ये नहीं पता कि वो रावल का पिंड है। मुल्तान वाले को कोई आइडिया नहीं है कि दिस वाज अ ग्रेट हिंदू सिटी जिसके सोने के बुतों के ऊपर लाई हुई थी। दिस इज एन एब्सेंस। कलर प्लेज अ रोल अगेंस्ट बंगालीज। और 30 लाख हमने मरने के बाद वो काउंट खत्म कर दिया कि हमारा मुंह खुद काला हो गया था महारतन। तो उसके बाद अब ठीक है, फिर लवली क्रीम आपके एरिया में बिकती, हमारी भी बच्चियों को लगाई जाती है कि शादी के दिन तक तो कम से कम गोरी है। एंड दिस रेस इशू एंड स्किन कलर इशू तो सब कॉन्टिनेंट का पुरानी बीमारी है। इसको यूनिवर्सल देखा जाए। बड़ी पप्पू लोगों की डिमांड होती है कि मामा लड़की वैसे तो हंस नहीं रही है, आप ही रिश्ता लेके आइए लेकिन गोरी होनी चाहिए। This is every 18-year-old to 30-year-old's request to his mama. जी, लोग बहुत कुछ सीख गए हैं देखिए, आपस में गालियाँ दें, साइड चैट है, एक दूसरे को रील कर मुझे ना कहें सर। अच्छा, अब जान गए ना कि अशराफ कौन होता है और इंदिरा अल्ताफ जी कौन होता है, ब्लंडर अलाल कौन शिमला। होता है. Did Indira ji blunder in Shimla under US pressure? The No, US getting a taste of Kurma with Ilhan Omar getting Islamophobia law passed in no, House of Representatives. Shitich. no. It wasn't U.S. This is an accomplishment of India's intellectual political circles in the echelons. ये आपका अपनी contribution है इसमें, और किसी का कोई इतना वो नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया का सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर इंडिया पे कहाँ से आ गया सर? यूएस तो अपनी फ्लीट लेके पाकिस्तान को जाने आ रहा था। इंडिया क्या प्रेशर डालेगा? यू वर वेरी क्लोज टू द सोवियत यूनियन। आपका इंडो सोवियत पैक्ट था 25 साल का जमाने में। एंड 1971 में सोवियत यूनियन was not yet destroyed by what happened at Chernobyl and during the Afghan wars. It was a formidable state with about 40 languages and it was affecting gain. अफ्रीका के अंदर उसका इन्फ्लुएंस था, अंगोला में, मोजाम्बिक, आप लिबिया जिधर जाइए, यूएसआर वाज नॉट Putin Russia of today, अब भी इसकी है, but this was our own doing. Next. Our own session. How to Chahat dissolve it. Chauhan, Punjabi Muslim always so chauvinistic. How to dissolve it? How Well, can someone be so ignorantly overconfident after losing 3 wars and half territory? they'll realize it when they become a landlocked country. And जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान पे जुल्म किया उसकी लैंडलॉक नेचर की वजह से, और उन पे जंगें की हैं और उनको धुतार के रखा है, the same way Pakistan will there away and what is Pakistani Punjab will be a landlocked country which will depend on Afghanistan for its water and India. And then we will see कि आपने जो अपनी फन्ने खानी है कहाँ जा रही है। फिर आप अलग कैरेक्टर देखेंगे। पंजाब का हमेशा से रहा है कि जो इन्वेडर आया पंजाबी ये कहता था दिल्ली उधर दूर दूर करके भाग देता है। पंजाब में पूरे से बात कोई नहीं लड़ा। अब्दाली जिसने लाहौर जला दिया, the only Indian who destroyed पाकिस्तान का ही है, हमारे मिसाइल का नाम है अब्दाली। पंजाबी में कुछ है। आपके एक महल का नाम टीपू सुल्तान भी है। हमारा वो छोटा सा होगा क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में मशहूर है कि उसका रंग इतना बुरा नहीं था। तो वही ग्रेड का है मतलब। Siddharth Shekhar in 1947, the Indian Army was pushing Pak regular back. An order came from Delhi to stop. The first time in history, maybe an advancing army was told to stop. It was from Nehru. Not necessarily true. The Indian Army was flown into Srinagar the very next day after the Maharaja or ruler of princely state of Jammu and Kashmir ceded authority and sovereignty to actually the question should be in 1948 because 1948 not in 1947. नहीं 47 में शुरू हो गया था सर। नहीं 47 तो पूरा है ये कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि the Indian Army was told to stop and suddenly Nehru he went to the all India radio and announced that he was going to the UN. वो जो इन्होंने नाटक किया था वो 1948 में। अच्छा मजे की बात ये है कि even today if India says if I was anyone in India I say okay 1948 resolution is very good, India accepts it. Now let's see what will unfold, because the first step of the 1948 resolution is that no person who has not lived in the state of Jammu and Kashmir before August 14, 1947, all of them have to vacate. अब अच्छा उससे कौन निकलेगा उससे? Pakistan Army, Chinese military, Chinese jail system over there, पूरा आपका जो चाइना को हिस्सा दिया पाकिस्तान को 60,000 square miles, वो सब इस सारी जगह से China as a Security Council member will have to withdraw their troops. CPAC will go to hell. There will be no CPAC. No belt and road and pajama and
मोजे टमाटर और जो क्या से नाम रखे हुए, फिनियो। फिर क्या होगा, पहले पाकिस्तानी हटेगा, जब पाकिस्तानी और चाइनीज हट जाएगा तो 48 रेजोल्यूशन के बाद है कि इंडिया की फौज फिर निकलेगी, लेकिन उसके बावजूद श्रीनगर में इंडिया विल बी अलाउड टू मेंटेन इट्स मिलिट्री फॉर द सिक्योरिटी अंडर विच द प्लेबिसिट विल बी हेल्ड। एक ऑफर दे के इनके अम्मा मर जाएंगे कि क्या ये कर दिया, ये चीन को कैसे भागेंगे यहाँ से। ना उनते होगा नाराज की वाली बात हो गई। इसमें सिद्धार्थ शेखर जी एक पंजाबी में सवाल पूछना है। जी तारे जी आप पूछी हुई चाणू एक के फिर फासिज्म इन इंडिया दा रोला पाया ई वेस्ट विच इन्हां नूं इंडिया ही दिखदा है, पाक नहीं दिखा। और जिन्होंने रौला पाया वो सारे इंडियन ने, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਸ ਕੋ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੜੀ ਫੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? जरा पाकिस्तान 10 दिन आके मेरे नाल गुजार के वेखो, आस जाएगी वापस, ठंड आ जाएगी सारे क्या जी सानू गलत इन्फॉर्मेशन मिली है ते खस्तान वाले नहीं, इन्होंने ते साडे सिखा गुरुआं नू मारे सी, सारा भुल जाते ने। पता की इत्थे ना लीडर को नजर आता है ना कोई मान। एनी फैशिज्म है कि तुसी यू आर वर्शिपिंग डेथ, और हिटलर भी नहीं कहंदा सी मैनू डेथ चाहिए। मैं ही कहां पंजाबी गल दे बगैर नहीं हुंदी, लेकिन ए कमबख्त लोग जेडे ने ए मौत नू वर्शिप करदे ने सर, ए जिंदगी इन्हां नू नहीं चाहिदी। ਅਸੀਂ मर जाइए लेकिन इन्हें पे हिंदू मारियां सी वो तीन मार के आवा ना मैं ए फुकट लगे। चलिए अगला सवाल है बहुत पंजाबी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर जी ने नहीं, अच्छा नहीं तो पहले पूछिए सिद्धार्थ शेखर जी। हेलो डेस्क बंदा सो गया, लगता है पंजाबी में बोलेंगे ये India's left is not left anymore. I wonder if there would be a real revolution, real leftists would reclaim from the cabal communism. You see, after the Cold War, okay, लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट को मिल गई छुट्टी, अब ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज नहीं करनी है, अब आपको देहातों में जाना है, अब आप 100 रुपए महीने पे जिंदा नहीं रहेंगे, अब आपको मिल गई है मलाला और ग्रेटा, और आपको यानी हर वो किस्म की एजेंडा जिसमें आपको तकलीफ, आपका एयर कंडीशनर चलता है, आपका पंखा चलता है, आपको तकलीफ ना हो, आपका जूता फिट हो, हर चीज हो, यानी ये लग्जरी लेफ्टिज्म हो गया ना कि गुर्बत के खिलाफ कोई नहीं लड़ा। अब गरीब तो ठीक हो जाता है ना, हम ग्रेटा के साथ जाएंगे, समुद्र के बड़ा पॉल्यूशन हो गया, टर्टल्स मर रहे हैं, कोई ट्रेपोइस मर गया। अरे भैया हमारे घर में पूरा अफ्रीका के अंदर आप बताइए इंतहा गुर्बत आ गई, लोगों ने कोविड के एक साल के अंदर बिलियन बना लिए और हजारों आदमी मर गए, लेफ्ट को कुछ नहीं सूझती। क्यों? वो लगी है कि क्योंकि ईरान एंटी अमेरिका है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंटी कम्युनिस्ट सीपीआई जो है वो ईरान हो गई। जो मुसलमान उठता है 9/11 करता है, लेफ्ट खुश हो जाता है। इनको पता नहीं है कि अफगानिस्तान में लेफ्ट को जो टांगना शुरू किया था नूर ताकी को और नजीबुल्लाह को, सबको क्या असर करेंगे? आपके हाथ जब मुसलमान रेडिल के हाथ में सीपीआई वाले चलेंगे ना, मॉम तक डिफेंस पे आएगी आपके, भैया क्या कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हटेंगे अपने से। You have to understand when people worship death and desire death. Why are they with you? They are against the US not because US is the devil. It is because the US has stopped giving them the money that made these people do what they had to do in Afghanistan. और ये जो नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर आ रहा है, आपकी कैसे अंदर अपनी अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव लेवल पे आएगी। घर से काम करवा रहे, दैट मींस आपका किसी से उठना बैठना नहीं। उसका फर्स्ट थिंग क्या है? नो ट्रेड यूनियन, नो कलेक्टिव राइट्स वर्किंग क्लास पीपल। फिर कोई उठेगा नौकरी पर या डंगे तो बात देंगी, लेकिन अब जो चल रहा है बड़े के भाई कम्युनिस्ट और इनके बस की बात नहीं, वो सिर्फ डाटा और मलाला चाहिए। और वो भी आपकी जो कहला की लीडर है, वो कह रही एक प्राइम मिनिस्टर एक दफा होना चाहिए बस। यस, क्या नाम है? अरुंधति रॉय। अरे मैंने कल ट्वीट किया, एक दफा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़ ले, पता चले होता क्या पॉलिटिक्स। एक बार वो घट हो सकता है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, इसीलिए एक करके हम पूरे 1 मिलियन प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। टर्म जो है वो भी जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। यस, छोटा सा होना, इतना सा
बिस्किट की था, बस उसको चाय में बोया खाता, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आओ उसको डुबोया खाया। हाँ, तकलीफ बड़ी होती है। हमारे नावल के अंदर इतना आसान की जिंदगी, वहाँ कोई जमीन सर्दी कुछ बस से लिखाए जाओ और लोग देखो, कदर नहीं ये करता ना कोई इंडिया में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन खुदा की कसम इतना गुस्सा था, बैठ के इतनी पढ़ी लिखी, आई यूज्ड टू एडमायर हर, वो वेरी वन टर्म प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि बादशाह होते थे हमारे वर्ल्ड। व्हाट स्टूपिड पीपल हैव वी क्रिएटेड एंड सेलिब्रेट। हाँ, उनका औरंगजेब चाहिए जो 50 साल था। बताइए, नेक्स्ट वो की है ना औरंगजेब की फ्रेंड, वो राइटर क्या नाम है, गोरी, साथ ऑडिट बैठ ग्रो के डिसमेंटलिंग इन ग्लोबल हिंदुत्व हिंदुत्व वाली, हिंदुत्व। लेकिन उन्होंने अब किया, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया राहुल गांधी को, नाउ वी आर सेफ। तो उसका हिंदुत्व स्पेलिंग बदल के वी की बजाय डब्ल्यू डाल दीजिए, ऐसी टंगड़ी होगी इनको समझ आएगा क्या करें। बोल वी हैव इम्प्रूव्ड, हिंदुत्व 2.0 डब्ल्यू होगा इसमें। हम वी हैव डिफर्ड फ्रॉम वो अपने सावरकर, उसको हमने कैंसिल कर दिया, हमने अपना बनाया नेक्स्ट हिंदुत्व। क्वेश्चन प्लीज। Chaha Chauhan, South Asian Muslims are treated as non-Khalis in Gulf, हम्म, often found cleaning toilets at airports, yet हम्म, certain us of 56 mulk हाँ will Khalis ever help them? अच्छा खालिद, देखिए वहां सबको चूहा समझा जाता है। ये चाहे वो केरला का हो या तमिलनाडु का हो, पाकिस्तान का। हमारे रंग का जो एडवांटेज है ना कि हम पे हर कोई मिलके जमाता। हम लाख कहते रहे, आई एम नॉट पाकिस्तानी या इंडियन, दूसरा कहता है कम हियर यू लुक लाइक वन गेट आउट। मुझे याद 60s में वो पाकि बैशिंग हो रही थी इंग्लैंड में, तो इंडियन बड़े के आई एम नॉट पाकि या इंडियन है, कहा असल रैंड तुम्हारा। यानी इससे छूट आप भाग नहीं सकते। गोरे के पास इतना टाइम नहीं है डिस्टिंग्विश। आई थिंक ही कम्स फ्रॉम Uttarakhand. Let me spare him. I will go after those guys who are from UP or Maharashtra. नहीं, when you run into a white supremacist racist, he'll beat the crap out of you anyway. तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अपने आप को अब समझते हैं, उनको सिर्फ ये कहें कि तुम्हारा बाप जो है वो तुम्हें क्या समझता है, गोरे को तो छोड़ दें, वो क्या आपको समझता है। वो तो कहता है ना या हिंदी, ठीक है, नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसके उसकी अल्फाबेट में लेटर पी नहीं है। ये पाकिस्तानियों को कब समझ में आएगा, पैलेस्टाइन का पी और पाकिस्तान का पी डज नॉट एग्जिस्ट इन द अरबिक लेटरिंग, व्हिच मींस दिस कंट्रीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन देयर माइंडसेट। चलिए पाकिस्तान अगला अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ले सर, गुस्सा दिलवा देना मुझे। इन लोगों को पता चल जाएगा तो और वो करेंगे आपको। अच्छा ठीक है, Next question, Anurag Sinha to Mr. Teh, please tell me books to learn about Islam in oily manner, no hotpotch. तो आप मैं ये तारिक फैज साहब की किताब पढ़िए ना। हाँ, वो ट्रेजिक फ्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों इंडिया में है। कौटिल्य बुक से आपको मिल जाएगी, आप उसे टेक्स्ट बुक पकड़ लें। मैंने एंड एवरी चैप्टर इज इंडिपेंडेंट ईच अदर, बट इट इज मैं कैसे कहूँ खुद, इट इज वेरी ट्रूथफुल ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग इन इस्लाम। एक तो उन्होंने भी लिखी थी, वो राइटर हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग इन इस्लाम। ये है कि इट इज स्ट्रक्चरली बिल्ट इन सच अ वे दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकेम पार्ट ऑफ इट्स कल्चर। तो आप मजहब में कुछ भी करिए, पान का शौक नहीं जाता किसी को। हाँ, अब जैसे जब बाय वे 71 के वॉर के बाद इट्स अ साइड इशू, बट आई मस्ट शेयर विद यू, जब पान बंद हो गया बंगाल से, तो आप समझिए पाकिस्तानी क्या करते थे, एक तबखत पालक के अंदर कथा लगा के खाते थे। नॉट जोकिंग। दूसरी चीज, माचिस की फैक्ट्रियां सारी इस पाकिस्तान में थी। तो पहली दफा हमारे मुल्क में रूस और इधर उधर की माचिस की डिब्बियां आई, करेंसी बैंक हो गई। तो जितने गंदे नाले थे सब के अंदर पाकिस्तान रुपीस के नोट फेंके हुए नजर आते थे, चौक हो जाते थे ये नदियां पाकिस्तानी करेंसी के नोट से। एनीवे, बात कहां से कहां ले जाता हूं मैं भी, बुढ़ा हो। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार संजय तारिक जी, एनी प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? प्रदीप कुमार रॉय। इफ यू कैन नॉट क्रिएट कंडीशंस फॉर पाकिस्तान टू अनरेवल, यानी पाकिस्तान के अपने जो कुदरती हिस्से हैं उसमें वो अलग ना हो जाए, या उसको समझे भूटानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे भूटान है एक आजाद मुल्क, ऐसे सिंध वो आप नेशनल एंथम में, ये सब अलग नहीं होंगे तो आपका खून ये बहाते रहेंगे। क्योंकि इन ये पाकिस्तान स्टेट का क्रिएशन है, ये उन लोगों की मांग नहीं थी अब पाकिस्तान, ये उनकी मांग है जो अब यूपी में वहां से बैठे हुए, जो चुपके आपके मिलिट्री चीफ की डेथ के ऊपर खुशियां मना रहे हैं। ये आप पाकिस्तान इंटेलिजेंस वालों से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि 50 शहरों में हम कभी भी कर सकते हैं। Unless and until that gets dissolved, broken up by creating the condition for it to dissolve,
India will be started in spending a lot of its wealth and energies in fighting a demonic force that wishes death and destruction on all Hindus. और specifically काफिर की बात करते हैं, जहां में उसे मार दो. There's no hidden thing about it. ये तो लिखा हुआ है हमारे दीन में, जहां मिले पिटाई तो है ना की साहब, जो काफिर ही तो जालिम है, ये तो हाँ। लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, हाँ। काफिर ही तो जालिम है. तो आपके ना वो काफी फेमस आयत, आयतुल कुर्सी, उसके पहले वाली आयत है, सर काफिर. हर जगह है. The point is that if you still believe horses can fly, then you'll never be able to make anything that can fly. And Pakistan just अल काफिरून हु अल जालिमून, जालिमून भी समझ रहे हैं ना. अल बकरा 254, अब याद आ गया. मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ आपके संग. हाँ, एंड में आऊंगा मैं आपको दावत देने के लिए. दावत दावत दूंगा मैं. की दावत, दावत की नहीं है ना, ना आजकल दावत नहीं कहते ब्रदर आई गिव यू दावत. वो अरे दावत साहब, आप हमारे एक एपिसोड चलती सीरीज चलती है, उसका नाम है दी की दावत. अच्छा हम चलाते हैं जयपुर डायलॉग्स पे. अच्छा कहीं अच्छा. गलती से आप देख मत लीजिए, आप दी छोड़ देंगे. नहीं मुझे बताइए, उसका लिंक भेजिएगा. अच्छा, दिन छूने वाली 5 चीज़ नहीं एपिसोड है. हो चुके हैं उसके. एडवर्ड सईद ने कहा था, वो तो लूथरन क्रिश्चियन था, कि ये जो इस्लाम है ये वहाँ सिर्फ कुछ साल उठने बैठने के अंदर मन हो जाता है. आते जाते उठना बैठना क्या बात करते हैं, जब आप जानेंगे कि साहब पेशाब शरीफ और पाना शरीफ का क्या इकराम इकबाल होता है, तो आपको पता चलेगा कि दीन में कितनी पावर है. ऐसे कैसे पता चलेगा साहब. अब भाई मैं क्या बताऊं, लोटे का इस्तेमाल हमें दुनिया में सिखाया है. साहब, इस्तिंजा तो आप करते होंगे. जरूरत पड़े तो बांग्लादेश ईमान नहीं करने देते. ढेला शरीफ. सर अभी आप जल्दी करें, मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर का मुसलमान जाएगा. जब अगर ढेला शरीफ नहीं मिलेगा, तो फिर कौन सा उपाय काम में लाया जाएगा, ये बताइए. नहीं रेत भी आप कर सकते हैं. देखना, ढेला इज नॉट इजी फाइंड इन डेजर्ट. अगर ढेले होते डेजर्ट में होता. अच्छा, ये बांग्लादेश विमान पाकिस्तान एयरलाइंस में ढेले रखे रहते हैं क्या उसमें? पाकिस्तान एयरलाइन में तो ढेला नहीं रख सकते. बांग्लादेश विमान में उन्होंने मना कर दिया कि किसी ने वो पाऊँ अपना बेस में डाल के वजू किया ना, इतने जूते पड़े उसको पकड़ के ले जाते हैं. उन्होंने वहाँ ढेला शरीफ रखा हुआ है सऊदी अरेबिया का, इसको टच करो और इस वजू करो. समझदार लोग हैं बांग्लादेश वाले, हमारे टाइप के फिट लोग हैं. अगर आप ही दूसरी देते हैं, आपको भी अभी दावतें दीन दे दें, ठीक है, दे दे आप दीन, मैं कंसीडर करूंगा. सिद्धार्थ शेखर, FYI, Manik Rao was fluent in Gujarati. All passes are. You can check. Of course he was. Of course he was. joking. You missed the point. he was joking Gujarati. वो भी अब शेखर जी देखो, मैं क्या कहूँ, पंजाब में कुछ पंजाबी हो गया पूरा. What is the magic in Pakistan that they kept on doing? Turkey to Ertugrul to still were able to take 4 billion from Saudi recently to support their currency. Similarly, have only taken from US, China, nothing in return. टर्की तो हमारे अंग के अंदर घुसा है ना. जब गांधी जी तुर्की के लिए लड़ सकते तो हमारा क्या कसूर है इसमें भैया? जब मलाबार के मुसलमान हिंदुओं की पिटाई कर सकते हैं कि खिलाफत की बाहर की जाए, ये पाकपना पाकिस्तानी बनी है, ये फैली वेल डिवाइडेड है. लोग कह रहे हैं अब भाई तुर्की फौज आई थी हमारी अम्माओं को लेके, उन्होंने बच्चे पैदा दिए, आप क्या एतराज है? हमारी माँ हिंदू थी, उसको रेप कर दिया, बच्चा पैदा हो गया. मैं हूँ. They have no regret. मोहम्मद बिन कासिम. बहुत सारे सवाल हैं, इस थोड़े मैं छोटे जवाब दूंगा. सैम बहादुर. छोटे जवाब. एक सैम बहादुर shook Pakistani army Jamadar's hand. Jamadar cried because his Pakistani CEO had never been spoken with him. Sam Bahadur was one of his kind. Of course, Sam Bahadur was Sam Bahadur. Yeah. No comparison. मैं इनसे मिला हूँ, आपने पूछा नहीं. अच्छा. हाँ, ये आपको पता हो शिमले से पहले POWs एक्सचेंज हुए थे. तो सैम मानिक शाह, ये they came, he flew to Lahore. And उसकी तो जो रिमार्केबल चीज एज अ यंग पाकिस्तानी ने देखी कि he ran down the stairs. वो जो जहाज के स्टेप होते हैं, he didn't walk down, he ran up and down like a young man. And उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि जो प्रेस वाले थे, he had not even a sign of contempt or a defeated country or something like that. It was remarkable to see him. He was beaming. जैसे
पारसियों का कमाल है ही है, लेकिन ये भी सब कहते हैं पारसी ना वो बड़ा कमजोर होते हैं, उन्होंने पता करके दिखा दिया ये हमारा असली पारसी। देखो ओ तो साहब एक यहूदी ये एक पारसी इंडिया, और एक देखिए ना ये इंडिया है, बिलीव मी। इंडियन को भी बात नहीं समझ आती कि यहूदी, ज़ोरास्ट्रियन और सिख बैठ तय कर रहे हैं और किसी हिंदू को ये नहीं हुआ हाँ साढ़ा क्या बंद थे, हम क्या करेंगे। जी नेक्स्ट खैर इंडिया Tarek क्या बात है। Sajid ji, probably in Charan Swarsh, can Modi ji modify it and if he becomes PM, you think OIC class will bow down? अरे आप क्या बात कर रहे हैं सब अरे ना OIC तो करे, इस वक्त मसरूफ है इसमें कि किसी तरह से लड़कियों की शादी की उम्र 1 साल हो जाए। बताइए आप क्या बात बताइए अब कह रहे हैं कि इसमें नहीं करी 9 की कर दो, जैसे आयतुल्लाह 9 की खमीनी उसके ईरान में 9 साल की उम्र पे अरे वो हुजूर की सुन्नत को नहीं फॉलो करेगा तो फिर मुसलमान कैसे रहेगा? वो भी डेटेबल है सर, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, 14 से कम की तो हो नहीं सकती थी वो, मैं बता सीरियस मैं कोई अरे तो साहब आप 14 पे तैयार नहीं हो रहे हैं मोहम्मद अरे लॉ तो ये 15 कह कह रहा रहे है हैं आप कह रहे हैं कि 21 चले जाओ कोई बात ही क्यों ना जाए 21 पे भाई, मैट्रिक तो कर दो उसको। इनका मसला है कि वो जो सब आ रहे हैं गल से खरीदने $5,000 खरीद ले जाते लड़कियां हैदराबाद से, उनका क्या बनेगा। ये ट्रेड डिपार्टमेंट का इशू है, ये कोई शादी वाली फैमिली इशू नहीं है निकाय मुद्दा तो डिफाइन करना पड़ेगा ना सर। सुबह 3 लड़कियां यहाँ टोरंटो में और वो दोपहर को मोटर से निकलते हुए खत्म हो चुका होता। You know ना, you can do it. Sex was never a problem in Islam. It was the most liberating religion that was possible. It's not a problem even the hereafter, sir. It's not. Hereafter तो जाए देना, hereafter here तो हम यहाँ after की देख जाएगी। Anyone can have sex with अब आप ये anyone. बताइए 132 फीट की हूर के साथ आप क्या कर सकते हैं अरे साहब वो करेंगे, उनको जिनको वहां जाना है, हमने वहां जाने की कसम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो वहां बैठे होंगे जहन्नुम के अंदर, लट्टिस कैसे चला है वो ऊपर, हमें ट्रेड यूनियन बनानी होगी, वहां लोगों के राइट की बात कर दी, वहां लोग लेस्बियन को पिटाई कर रहे होंगे, उनके लिए लड़ना होगा, हमें जाके वहां, हमने एक लड़की से शिकायत है उससे 50 साल से चली हुई है, वो अभी ढाड़ी से आवाज आ रही है, खाना तैयार है। चलिए नेक्स्ट जल्दी करते हैं अभी मैं नहीं वही थे मेरा एक लाहौर का दोस्त था उसने मुझे बोला कि उसके वालिद भूखे बंगाली को ये कह बुलाते हैं कि बंगाली बाबू आया मुर्गी चाकर लाया मुर्गी ने हमारा पंजाब बंगाली बाबू गंजा वेरी गुड थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन तो हम नोट करेंगे रखिए द वे मैं आपको बताऊं 16 ईयर ओल्ड तो एक एग्जामिनेशन होता है ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी वेंट थ्रू ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसके थ्रू यू कुड एंटर द पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज मोस्ट स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू इट। वहां जो एग्जाम था वो अलग था, तो वहां लड़के बात कर रहे हैं कि बंगाली क्यों खड़े हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। पाकिस्तान में 67 68 की बात कर रहा हूँ, ये बुरा बंगाली यहाँ कहाँ से खड़ा हुआ, इसको किसने आने दिया यहाँ, ये बात हो रही कराची की। एंड देन आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर हिम सेइंग के सारे 6 आने में तेरी औरत दिखती है चिगांग के अंदर, तू यहाँ आया क्यों करने। He was talking, that is the way they used to talk and address. और ये मैं उनकी कर रहा हूँ जो बिहारी महाजी उर्दू स्पीकिंग जिनको असल दुश्मनी थी बंगालियों से, क्योंकि बंगला जबान उन्होंने एक्सेप्ट की। आज भी जो मीरपुर का इलाका है जहाँ क्रिकेट का स्टेडियम भी है और हर कोई कहता है बंगाली तो बड़े प्रो पाकिस्तान होते हैं, वो सब बिहारी हैं, दे आर पाकिस्तानी सिटीजन। मीरपुर मोहम्मदपुर का जो इलाका, their hatred for Bengal was so intense कि सब रज़ाकार बन गए थे पाकिस्तान फौज के। बिल्कुल 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 चलिए अगला सवाल है रिजवान तारिक जी मोदी trying to become Nehru world leader now is okay free Baloch delayed for another 10 years. You cannot predict one way or the other. I think the Indian have to somehow make move कि वो दिल्ली में किसी एक घर बिल्डिंग को बलोचिस्तान हाउस अनाउंस कर दें और वहाँ एग्जाइल के अंदर जो वो बलोच कर सकते हैं उनको करने की इजाजत दें। आप सिर्फ इतना ही कर दीजिए, आप देखिएगा कि वहाँ हवा निकल जाएगी लोगों की। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके यहाँ जरूरत से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, 1 लाख 2 लाख को फायर करें ताकि ये इतनी भारी जहाज जो है ये कि तेजी से आगे बढ़ सके। करिए साहब मैं तो रिटायर हो गया सेफ। नहीं आपके सारे लोग बैठे चलाते ना 5 साल तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करते, फिर उसमें एक्सेप्ट होते, फिर बैठते हैं, फिर भी आ जाती बोलती है कि टायर कहाँ होंगे हमारी 11 बजे टीटी पार्टी कहाँ होगी। ये इससे जन छूटे तो बाकी मसले साफ करें ना, क्यों इलीट आप अलग सब्जेक्ट कभी और बात हाँ करेंगे, यही ठीक कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। किटी पार्टी बैन कर दें आप इंडिया से। शेख बेग जी कह रहे हैं संजय बन्ना next act from your channel should be a t-shirt or a mug which says proud kafir. Oh people would wear it across country. ठीक है वो फिर तारिक सिंह को भी भेजेंगे नेक्स्ट संजय मैं उसका प्राउड काट के उसे लिख दूं डेड काफिर। Sir, Tarik sir, what could be a reason today's Karachi blast
Is it linked to the agitation at Baloch? Wish all the best for Baluchistan. I'm not aware. I'm Yes, yes, sorry, yes. I 12 didn't hear. killed. Really? Only Oh 12 my killed. God, I'm sorry. Oh, Oh, bad. we don't know. Karachi is a sizable Pashtun population though. Yes, वो भी है, and then the Urdu speaking have joined forces with Sindhu movement. बड़ा significant development है. कराची में तो शायद ही आपको कोई मिलेगा who is committed to the state of Pakistan पे. मैं तो भारी टाउन है ना आपका, ये टाउन में भी एमी है सर, पंजाबियों का सब। वो मनी मेकिंग एंटरप्राइज सर, उसको छोड़े, वो भी भाग जाएगा स्विट्जरलैंड तमाम में। चीज कह रहे हैं तारिक सिंह जी सत श्री अकाल जी और वसीम जी इस्लाम छड्डन बारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦੋ मैं मना छड्डना नहीं चाहिए ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਗੋਲ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕੀ ਉਹ ਖੇਡੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ Yes, sir. So हाँ anyway that brings us to the end of the question answer session. Thank you everyone. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और तारिक सिंह फतेह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। मैं हिंदुस्तान से ऐसी मोहब्बत रखता हूँ जैसे मैंने अपनी बीवी से शादी से पहले प्यार किया था। अच्छा मुझे बात करवा दीजिए अभी हमारी, हमसे पूछिए। हाँ वो अभी एरिया की कच्ची गुजराती और आई है तो इंशाअल्लाह कभी आएंगे हिंदुस्तान में। मैंने तो कहा है कि मैं जो राग होगी वो हिंदुस्तान भेज देना, मैं तो सुना नहीं जाऊँ, ये कहीं आके आप वहां डाल दीजिएगा, बिखेर दीजिएगा, ताकि जमीन पाक होनी चाहिए। वो इसमें चौपाई जी थी, उन्होंने भी ये विल थी कि भाई हमें क्रिमेट किया जाए, लेकिन माने लोग नहीं हुआ उनका दास था, लेकिन जो उनकी जो मुंह बोली बेटी थी हाँ नहीं गई, और तो दामाद थे नए वाले वो नहीं गए, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर। नहीं क्या बात कर रहे हैं? हाँ आपको खबर बता रहा हूँ, उनसे डिबेट से पहले आप हमसे चर्चा कर ले तो आप उन्हें ऐसी तय कर देते। नहीं मैं क्या, मुझे दुख होता है सर, मुझे खुशी तो है, मैं कह रही एक पढ़ा लिखा शख्स है, हिंदुस्तान का है, एवरीथिंग इज बिकॉज भारत। थोड़ा सा प्यार तो करें जमीन से यार, कितनी चटपटी जाए, हमारे दो जाके होके आते में दो चार दोस्त है, असली दुनिया इतनी ट्रेन पर दिल्ली से नीचे जाओ, अरे जो क्या तो इट नेवर एंड्स, यही तो बात है, एक जबान दिखते दूसरी हो जाती है, तो इट इज गॉड गिफ्ट ऑन अर्थ जो इंडियन समझते नहीं है। आप जावेद अख्तर साहब जो है वो बड़े वाले अशराफ हो जाएंगे सर, हजरत उमर की 24वीं पुश्त, आप उसे भिड़े अरे सर ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ आपने तो इसको तो तौहीन में आना चाहिए, इसको गुस्ताखी थी। जाने माफ करिए, सब दिल बात करिए, माफ करिए, आप हिंदुस्तानी सर, आप हर एक माफ किया, कौटिल्य को पकड़िए, बिलीव मी, उसको पढ़िए, उसको आज कंपल्सरी बनाइए। चाणक्य पूरी पढ़ ली है मैंने, उस पर एपिसोड करने शुरू किए। अच्छा तो सर मुझे एक इन्फॉर्म कर दिया करें, एक व्हाट्सएप पे विद्या के क्लिक हियर टू डू दैट। सर मैं डेली 3 करता हूँ, आप तंग आ जाएंगे। मैं तुम्हें तनाऊंगा, मैं कौन सा आइटम बना बैठे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, 72 साल की मेरी उम्र है, रिटायरमेंट इनकम में चल रहा, बच्चे आके पूछे आए ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद।